कभी सोचा है कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा पूरी की पूरी दुनिया को अपने अंदर कैसे समेट लेता है? इसका राज एक बहुत ही छोटी सी चीज में छिपा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मापनी, यानी कि स्केल। ये कोई टेक्निकल डिटेल नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो नक्शे के सारे राज खोलती है। तो चलिए आज इसी भाषा को समझते हैं। और हम अपनी बात शुरू करते हैं इस एक सीधे से सवाल के साथ। अगर किसी नक्शे से उसकी मापनी यानी उसका स्केल हटा दिया जाए तो क्या वो बस एक खूबसूरत ड्राइंग बनकर रह जाएगा? और यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो ठीक है, शुरू करते हैं और इस रहस्य की पहली परत को हटाते हैं कि आखिर ये मापनी इतनी जरूरी है क्यों। जरा सोच कर देखिए, बिना स्केल के एक नक्शा अपना सबसे जरूरी गुण ही खो देता है। मतलब उसका असली दुनिया से कनेक्शन ही टूट जाता है। वो बस कुछ लकीरों और रंगों का एक ढांचा रह जाता है। हम ये जान ही नहीं सकते कि दिल्ली से मुंबई की असल दूरी कितनी है या कोई नदी असल में कितनी चौड़ी है। उस चित्र का जमीन की हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं बचता। तो फिर इस पहेली का हल क्या है? जवाब है मापनी यानी स्केल। पर यह है क्या चीज आखिर? अगर हम इसे थोड़ा टेक्निकली समझें, तो मापनी नक्शे पर मौजूद किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी और जमीन पर उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की असली दूरी का एक बिल्कुल सटीक अनुपात है। ये वो जादुई फॉर्मूला है जो कागज के एक टुकड़े को पूरी दुनिया का आईना बना देता है। चलिए इसे और भी आसान कर देते हैं। सीधी सी बात है, एक वो दूरी जो हम स्केल से नक्शे पे नापते हैं और दो वो दूरी जो असल में जमीन पर है। मापनी इन दोनों के बीच का एक ब्रिज है, एक पुल है। अब इस अनुपात को बताने के लिए हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। दुनिया में ना मोटे तौर पर दो सिस्टम चलते हैं। एक है मीट्रिक सिस्टम, जिसे हम भारत में इस्तेमाल करते हैं, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। और दूसरा है इंग्लिश सिस्टम, जिसमें मील, फीट और इंच होते हैं। तो मापनी इनमें से किसी भी सिस्टम में हो सकती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि मापनी क्या है, सवाल ये उठता है कि नक्शे बनाने वाले इसे दिखाते कैसे हैं। इसके लिए उनके पास 3 बड़े कमाल के टूल्स हैं। हाँ, 3 अलग अलग तरीके हैं और हर टूल का अपना एक अलग अंदाज है, अपनी एक खासियत है। चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। पहला और सबसे सीधा साधा तरीका है कथनात्मक मापनी। जैसा नाम वैसा काम। ये शब्दों में ही पूरी कहानी बता देती है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। समझने में बेहद आसान है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी भी है, जिस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। दूसरा टूल है आलेखी यानी ग्राफिक स्केल। बस ये समझिए कि नक्शे के कोने में एक छोटा सा रूलर ही छाप दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा, अरे आप नक्शे को जूम इन करो, जूम आउट करो, फोटोकॉपी करके बड़ा या छोटा करो, ये स्केल हमेशा सही रहेगा, क्योंकि ये नक्शे के साथ साथ ही अपना आकार बदलता है। और अब आता है तीसरा और सबसे शक्तिशाली औजार, निरूपक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ। ये ना सीधे सीधे मैथ्स की भाषा में बात करता है, एक सिंपल से रेशो या भिन्न के रूप में। जैसे कि ये 1:50,000, बस 2 नंबर और बीच में एक कोलन। देखने में कितना सिंपल है ना, पर बॉस इसकी असली पावर इसी सादगी में छिपी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि नक्शे पर कोई भी एक यूनिट, चाहे वो सेंटीमीटर हो, इंच हो, कुछ भी हो, जमीन पर उसी यूनिट के 50,000 गुना के बराबर है। बस एक ही रूल है, यूनिट दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो आरएफ इतना शक्तिशाली क्यों है? ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे एक यूनिवर्सल मेथड बना देता है? चलो पता लगाते हैं। याद है कथनात्मक मापनी? वो इंच या सेंटीमीटर जैसी किसी एक यूनिट की गुलाम थी, लेकिन आरएफ, अरे वो तो आजाद है, यूनिट फ्री है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के किस कोने में है और कौन सी मापन प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे ना आरएफ का असली जादू देखिए। मान लीजिए आरएफ है 1:36,000। अब भारत में बैठा कोई व्यक्ति इसे पढ़ेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 36,000 सेंटीमीटर है, यानी 360 मीटर्स। वहीं अमेरिका में बैठा कोई दूसरा व्यक्ति इसे समझेगा कि 1 इंच बराबर 36,000 इंच है, यानी 1000 गज। देखा, रेशियो 1, लेकिन समझने वाले दुनिया में कहीं भी हों, अपनी यूनिट्स में इसे समझ सकते हैं। यही तो है आरएफ की असली पावर। अच्छा, तो अब एक छोटी सी मास्टर क्लास हो जाए। मान लीजिए किसी नक्शे पर सिर्फ शब्दों में स्केल दिया है और हमें चाहिए आरएफ की यूनिवर्सल पावर। तो क्या करें? मान लीजिए नक्शे पर लिखा है 1 इंच बराबर 4 मील। इसे आरएफ में बदलना है। कैसे? अरे बहुत आसान है। देखो, इसका बस एक ही नियम है,
दोनों तरफ की यूनिट्स को एक जैसा बना दो। तो हम मील्स को इंच में बदल देंगे। हमें पता है कि एक मील में 63,360 इंच होते हैं। तो 4 मील में कितने हुए? 4 गुना 63,360 यानी 2,53,440 इंच। तो अब हमारा नया स्टेटमेंट क्या बना? 1 इंच बराबर 2,53,440 इंच। और बस हो गया काम। जैसे ही दोनों तरफ की यूनिट एक जैसी हुई, हम उन्हें हटा सकते हैं और हमारे पास क्या बचा? एक प्योर रेशियो 1:253,440। हो गया ना कन्वर्ट? तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये बात सिर्फ नंबरों की नहीं है। मापनी यानी स्केल वो खुफिया भाषा है जो एक बेजान ड्राइंग में जान डाल देती है और उसे एक ऐसा शक्तिशाली औजार बनाती है जो हमें अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो हम इस चर्चा को इस एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगली बार जब कोई नक्शा हाथ में आएगा तो सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? मुझे लगता है अब उस कोने में छिपी छोटी सी मापनी को एक बिल्कुल नई नजर से देखा जाएगा।